ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायण व्रत कथा, पहला अध्याय। एक समय निमोषण तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, है प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के लिए कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। या अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के कारण से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था तथा वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी से आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सभी मनुष्यों की जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्य के सभी दुख थोड़ी से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसका काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों से दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वंश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को प्राप्त कराने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्त और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाई लेवे। गेहूं के अभाव में साठ का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सभी भक्षण पदार्थ योग्य जमा करके भगवान को अर्पण करे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहते हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछे, हे विप्रवर, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा लकड़हारे का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया
है मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात्रि में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठे, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के सहित उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्रय सभी दुखों से छुटकारा पाकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्रवर हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, यह सब पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेंगे, वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएंगे। इसी तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रेवर, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इसे सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वह सब भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के सहित व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो और उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण देव भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्रवर की इस बात व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसे सत्यनारायण भगवान देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर कर यह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसी सुंदर नगर में गया। उसे लकड़ियों का दाम पहले से दुगने से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में मुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सधी साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण नारायण का व्रत किया। उस समय वह एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पे ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति और युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के सहित पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस सब का विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत के करने से निश्चित ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वे आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे घर संतान होएगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। साधु वैश्य ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य ही करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ।
साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आए। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नताचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया, किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी उसको व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें द्रोण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमात सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आगता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं पे रख दिया जहां पर वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास जाकर राजा के धन को पाया तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर कहा, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान का श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत पीड़ा तथा भूख प्यास से अति ही दुखी रहने लगी। वह उसने सत्यनारायण से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात्रि को आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, है माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरा पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावे और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्य को प्रत्यय ही छोड़ देना। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे देना, नहीं तो मैं तेरे धन और राज्य, पुत्र आदि सबको नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कारागार से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आकर राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावों, भावी वंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उसे दुगना धन देकर उनको आदर सहित विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूर्य जी बोले, वेश्या मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसा कहकर वे दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंचे उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत ही शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महाशोकतर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर दंडी भगवान ने उन्हें क्षमा किया तथा नौका को धन से भर दिया। तब साधु ने भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव की पूजा कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा।
माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उनके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वंश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चल दिया। वहां उसने अपने सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले के जैसा था वैसा ही सब हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्मुख नामक का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक का वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भस्म होकर भगवान में भक्ति युक्त हो क्रम कर मोक्ष की प्राप्ति की। जय हो सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।